हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए हम आज देखते हैं कि आपकी करेंट सिचुएशन के लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस करेंट सिचुएशन में, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको अपनी करेंट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स क्या करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस एंजाइटी को फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं आपके साथ जिससे आप बहुत उदास हो गए हैं। आपके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और इसीलिए आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके लाइफ की ये सडन चेंज आपको बहुत हर्ट किया है, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता है यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी ट्रस्ट को किसने तोड़ा है, जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था। वो पर्सन आपसे शायद कुछ छुपाए हैं या फिर उन्होंने आपको झूठ बोला है, और इसीलिए आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे और उन्होंने ऐसा किया, तो आप बहुत हर्ट हुए हैं इससे। और कुछ लोगों को हो सकता है किसी ने चीट किया है यहाँ पर, जिसके वजह से आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आ गया है और आप डिप्रेशन जैसे फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप एंजाइटी को फील कर रहे हो, और ये बात आप किसी से बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये जो सिचुएशन ऐसी हो गई है, इसमें आप बहुत स्टक फील कर रहे हो खुद को। ये जो टावर मोमेंट है, इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं है आपको क्या करने की ज़रूरत है और किससे क्या हेल्प मांगे। आप जो फील कर रहे हैं ये बहुत पेनफुल है और इससे आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है। आप हो सकता है आप स्लीपलेस नाइट को भी फील कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन चल रही है, ये किसी दूसरे पर्सन की गलती की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, और ये जो सिचुएशन है ना, ये जो टावर मोमेंट है, तो इसने कहीं ना कहीं आपके करियर में भी इफ़ेक्ट डाला है। मतलब आप जो ये स्ट्रेस को ले रहे हो, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये जो सैड की एनर्जी है, इससे आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडी पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी पर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि आपका मन बहुत डिस्टर्ब है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है। ये जो चीज़ें हो रही है आपके साथ, ये आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपको पता है ये आप डिज़र्व नहीं करते हो, फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ और आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में। आप खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट शायद कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है आपसे। यस, तो आप देखिए, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं अपने ऊपर। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि यार ये मेरी गलती थी, मैंने इतना भरोसा किया था इस पर और इसने मेरे साथ ऐसा किया। बट गाइस, ये दुनिया भरोसा पर ही टिका है, तो हमें भरोसा करना पड़ता है, हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। बट अगर सामने वाला हमसे ट्रस्टवर्दी नहीं निकला तो ये उसकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। और आप बहुत प्योर हो, इसीलिए आप सबके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी गलती है। तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए और ख़ुद को इसके लिए गिल्टी मत फील कीजिए। आप गिल्टी फील कर रहे हो, आप खुद को दोषी मान रहे हो, बट नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है। ये सब उस पर्सन की, उस सिचुएशन की, उस टाइम की गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो खुद को दोष देने की कोशिश ना करें। ओके,
सेवन ऑफ कप्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशन है आपके माइंड में, और आप उसको एनालाइज कर रहे हो कहाँ पर गलती हुई है, क्या चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी है आप। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत अनबैलेंस हो गई है, ना मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर पा रहा हूँ, ना अपने करियर पर, ना अपनी पर्सनल लाइफ पर, और लव लाइफ। हाँ, ये लव लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में ये चैलेंज, ये स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गाइस ये आपके करियर पर भी बहुत इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो आपको अपने माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है ये गलती आपकी नहीं है, जो भी हुआ है इसमें आपकी गलती नहीं है। तो आपको खुद को दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो हम देखते हैं कि आपको और क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे और क्या बोलना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी है आपके सामने। हो सकते हैं आपको दिख नहीं रहा है, बट हाँ, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन, ये जो कप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है ये कोई दूसरा पर्सन हो, न्यू पर्सन हो, आपके लाइफ में ये आ सकते हैं। और अगर आपके क्रश आपसे कुछ बोल नहीं रहे थे, तो आपसे वो कुछ बोलना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी होगा। ये बहुत जल्दी अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, क्योंकि आप अभी खुद को टूटा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके लाइफ में कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया है, बट नहीं, आपके लिए एक अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ये लव ऑफ़र हो सकता है। कुछ लोगों को लव ऑफ़र मिलेगा, कुछ लोगों को कोई कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको लग रहा है सिचुएशन आपके हाथ में अब नहीं है, और अब कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा पर्सन अगर आपके लाइफ में चला गया है जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जो आपको डोमिनेट कर रहा था और आपको मैनिपुलेट कर रहा था, तो ये अच्छी बात है। अगर हमारे लाइफ में से कोई ऐसा पर्सन जाए जो हमें मोटिवेट नहीं बल्कि डीमोटिवेट करता है, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर डाउट क्रिएट करता है और हमें मैनिपुलेट करता है, तो ऐसा पर्सन हमारी लाइफ से चले जाना ही अच्छा होता है। और यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो पर्सन रिटर्न भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक नए पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन एंटर हो गए, और ये पर्सन आपको बहुत लव एंड केयर देगा, क्योंकि ये बहुत प्योर एनर्जी मुझे दिख रही है। ये वैसी वाली एनर्जी नहीं जो कंट्रोल करे, जो मैनिपुलेट करे, नहीं, ये बहुत प्यार वाली एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन एंटर करे, या फिर आपके कोई क्रश या आपको कोई प्रपोजल दे सकता है। तो चलिए देखते हैं और क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, आपके लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आप अभी अपनी हीलिंग की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद को नर्चर कीजिए, आप खुद को हील कीजिए, खुद की सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें चल रही थी, इसमें आपने खुद की केयर करना बंद कर दिया है, और आपको अभी अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपनी माइंड की, अपनी बॉडी की, अपनी सोल की। आप खुद को हील कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए, और खुद को हील कीजिए। ये बहुत ज़रूरत है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में अच्छे चीज़, पॉजिटिव चीज़ एंटर हो पाएगी।
मैं आप सबके लिए और भी कार्ड निकालना चाहती हूँ। हम देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपकी करेंट सिचुएशन में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है अभी। ये इतने सारे कार्ड्स मैं फिर से सफल करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को अभी क्या करने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। ओके गाइस, ओके नरिशमेंट, विल, पीस, हंगर एंड अट्रैक्शन। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। गाइस, तो यहाँ पर आपको नरिशमेंट बोला जा रहा है, मतलब आप खुद को हील कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, अपनी सेल्फ की सुनिए, अपनी इनर वॉइस की सुनिए। आपका सोल क्या चाहता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, ये आप सोचिए। ना कि ये सोचिए कि मेरे लाइफ से क्या चला गया, नहीं, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप कितने अच्छे पर्सन कितने अच्छे अच्छे चीज़ों को आप डिज़र्व करते हैं, ये सोचिए। और खुद को नर्चर कीजिए, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। नेचर हमें हीलिंग प्रोवाइड करते हैं और आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़े से मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इससे आपकी माइंड बॉडी बैलेंस रहेगी। आपकी जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जो नेगेटिव आप हो रही हो, इससे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी जो ओवर थिंकिंग हो रही है, चल रही है, आप जो नेगेटिव हो रही हो, ये सब से आप थोड़ा सा बैलेंस होगे, अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाओगे, आपका माइंड बैलेंस रहेगा और आपको हीलिंग मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, बेहतर महसूस होगा। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। और आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, ये तो आपको ज़रूर से ही सोचना चाहिए। और आप अपने डार्क साइड, अपने शैडो साइड को हील कीजिए। मतलब ये जो आपके अंदर कुछ सेल्फ डाउट है कि मैं वर्दी नहीं हूँ इस चीज़ का, कि अच्छे चीज़, अच्छे पर्सन मेरे लाइफ में डिज़र्व नहीं करते, आते नहीं, और अगर मुझे मिलते हैं तो ज़्यादा देर तक वो नहीं रहते। ये जो एक माइंडसेट है आपकी, इसको आप प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि आप बहुत डिज़र्व करते हो। यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड, आप चीज़ों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे, चाहे वो अच्छे लोग हो या फिर जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको थोड़े से केयरफुल रहना है। मतलब आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मेरे साथ ये अच्छा होगा, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरे लाइफ में सब अच्छे पर्सन हैं और मैं लव, रिस्पेक्ट, केयर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो इससे जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव पीपल अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, खुद को नर्चर करना है, हील करना है, मेडिटेशन करना है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि लॉर्ड कृष्णा अभी आपको करेंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, सो चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको करेंट सिचुएशन में अभी क्या बोलना चाहते हैं, क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, कार्ड आया है पेशेंस, बी ओपन, डिवाइन ब्लेसिंग्स,
न्यू क्रिएशन, share your bounties and respect. And bottom of the deck है stay connected within. ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। अगर आप कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जल्दी हो जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो सबका एक टाइम होता है गाइस। तो ये भी अपने टाइम पर, अपने राइट टाइम पर वो चीज़ होकर ही रहेगी। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन टाइम में कुछ चीज़ें होती है जिससे हमें वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हाँ, पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखना है। आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी अच्छा आपने किया है सबके लिए, उतना अच्छा काम आपके लाइफ में भी रिटर्न होगा, आपके लिए भी फ्रूटफुल रिजल्ट है आगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप ही आपके लिए ठीक होंगे। और बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। ओके, तो आपको ओपन रहना है, अपने हार्ट को ओपन रखना है न्यू न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। अच्छे पॉजिटिव पर्सन हो, चीज़ें हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, रिसीव करने के लिए आपको खुद को ओपन रखना पड़ेगा। अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं रखना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। और डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है गाइस। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। यहाँ पर हो सकते हैं कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, हीलिंग में है, कोई हीलर है यहाँ पर, कोई टारो रीडिंग देखता है बहुत यहाँ पर, या उनको बहुत मन है टारो रीडिंग सीखने के लिए। फिर कुछ भी यहाँ पर कुछ तो है, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते होंगे। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो स्पिरिचुअल हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स है, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और यहाँ पर न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो आपको ये टाइम कुछ क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, ये है क्रिएशन का टाइम। हो सकता है कुछ लोग अपने कुछ वर्क से या फिर कुछ करियर रिलेटेड कुछ करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ क्रिएटिव काम आप करने जा रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, इसीलिए आपको क्रिएटिव बनने के लिए बोला जा रहा है, कुछ क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको वो करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, और आप अच्छी चीज़ों को भी देख पाओगे। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी इस पर मिलेगी। और शेयर योर वांटीज, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी विजडम है, आपके पास बहुत कुछ है जिसको आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू, शेयर इट विथ अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू कीप यू गेट बैक। मतलब आप जो देंगे, जितना लव रिस्पेक्ट केयर देंगे, आपको उतना मिलेगा। आपको लगता है कि मैंने तो ऑलरेडी दे रखा है, मैंने बहुत दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर किया है सबकी, बट स्टिल मुझे उतना नहीं मिला है। आई नो ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट हम जो चाहते हैं, जिस पर्सन से चाहते हैं, शायद उस पर्सन से ना मिले, क्योंकि सबकी एक अलग अलग मेंटालिटी होती है गाइस। कोई अच्छा सोचता है, कोई कुछ बुरा सोचता है, और कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम अगर इस सोसाइटी को लव केयर रिस्पेक्ट देते हैं, तो कभी कभी ना कभी ये हमारे लाइफ में रिटर्न होता है। ये हमारे कर्मा है, हमारे अच्छा कर्मा, और कर्मा रियल होता है। आई बिलीव कर्मा रियल होता है, क्योंकि कर्मा हमारे लाइफ में घूम फिर कर वापस आता है।
और जितना हमने अच्छा किया है हमें भी उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, उसका वे कुछ अलग हो सकता है, हमने जैसा सोचा होगा शायद वैसे फॉर्म में ना मिले, बट मिलता है, ज़रूर मिलता है गाइस। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मिलता। तो आपको आपके पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, आपको लोगों को शेयर करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। आप कुछ क्रिएट कीजिए जिससे लोगों को हेल्प होगी। आप खुद की प्रोग्रेस करने के साथ लोगों को भी हेल्प कीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे छोटे मोटे भी आप शेयर कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा ही आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपके पास बहुत खाना है और आपका पेट भर गया है, बट आप उस खाना को वेस्ट मत कीजिए। जो बच गया है वो खाना आप किसी पोर पीपल को दे दीजिए। कोई ऐसे पर्सन जिसके पास हो सकता है खाना नहीं है, उनको खाना नहीं मिलता, उनको हेल्प कर दीजिए। वो खाना वेस्ट मत कीजिए। आप उनको शेयर कर सकते हैं जिसको ये उस खाने की नीड होगी, जिसके पास खाना नहीं है। आप ऐसे आप उनको शेयर कर सकते हैं, ऐसे हेल्प कर सकते हैं। या फिर किसी के पास कुछ नहीं है बट आपके पास वो चीज़ है, आपको पता है, और आपको उस चीज़ अभी आप यूज़ नहीं कर रहे, बट वो चीज़ किसी और पर्सन को अभी चाहिए, तो आप उनको वो देकर हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में भी आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर और है रेस्पेक्ट। शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और whoever mentors you। तो यहाँ पर आपको अपने टीचर्स और मेंटर को रिस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ये हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हमें अपने से बड़े जो है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करें, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उलझ गई हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इसीलिए आप बहुत स्ट्रेस में हो, इसीलिए हो सकता है आप थोड़े से रूड बिहेव कर रहे हैं सबके साथ। बट ऐसा नहीं करना है गाइस, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हम किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर ऐसा करना अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए आपको बड़ों को रिस्पेक्ट देना है और पेशेंस रखिए, ओपन रहिए। आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, आपको पता भी नहीं है आप कितने ब्लेस पर्सन हो। सो प्लीज़ आप ये सब कीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ज़रूर से आप अगर अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देंगे, सीरियस होंगे अपने लाइफ को सुधारने के लिए, ट्रस्ट मी गाइस, आप जो ये सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं ना, आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ओके, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी और ये हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट होती है और हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर से क्लेम कीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। अगर ये रेजोनेट हुई है मतलब ये आप ही के लिए है, आपको ये करना है, इस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।